हमारे ना कई दिन व्लॉग नहीं आए। नहीं लेके आओ सर। मम्मी चल रही अपना बैग ठाक है। बहुत बार मैंने कोशिश करी मैं बताऊं मैंने मित्तू को भी बोला, मैंने कहा यार एक जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें तो कोई अच्छा नहीं है। उनकी एज भी ज़्यादा नहीं थी, एज भी ये लगाओ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो गया, पतिदेव यहाँ पे नहा के जोत लगाने लग रहे हैं। और मेरी शैतान को देखो, ये भी उठ के अपना फ्रेश हो रही है और ब्रेकफास्ट कर लिया इसने अपना, है ना शैतान, है ना शैतान। तो हमारे ना कई दिन व्लॉग नहीं आए, उसका मैं आपको लोगों को एक डिटेल में व्लॉग बनाऊंगी क्या हो गया था। और ये शायद हफ्ते से भी ऊपर हो गया। उसके बाद मैं आज ही व्लॉग शुरू कर रही हूँ कई दिन के बाद। और आज सुबह मम्मी जा रही है भात नोतने। जैसा कि मैंने बताया हमारे घर में शादी है, तो तैयार हो चुकी है मम्मी, सारी तैयारी कर चुकी है। और अभी हम यहाँ से सूट वूट निकाल रहे हैं बेड में से। कैसे क्या सूट करते हैं देखते हैं मम्मी कितने सूट निकालती है। हाँ जी, तो हमने ना सूट निकाल लिए। तो पहले तो प्लान ये था कि मम्मी 15 या 20 सूट करेगी, फिर प्लान तो हमने सूट निकाल लिए हैं बढ़िया। और पहले तो ये प्लान था कि मम्मी ना 15 या 20 सूट देगी। फिर बाद में मित्तू ने बोला कि सूट तो देखो सभी देते हैं, तो हम लोग ना फर्नीचर दे दें, क्योंकि अपना खुद का फर्नीचर का है। तो मौसी के लड़के की शादी आपने पता है, इसलिए तो हमारी तरफ से फर्नीचर हो गया। और मम्मी ने 5 सूट निकाल लिए हैं, बढ़िया प्यारे हैवी। एक तो ये सूट है देखो, पूरा हैवी सूट है प्यारा। एक जो मम्मी उस दिन हम गए थे यो लेकर आए थे सूट, बहुत प्यारा सा। और एक ये सूट लिया है, और एक यो सूट, यो भी बहुत प्यारा सूट है। सारे मतलब प्यारे सूट ले लिए। एक ये नीचे रखा, 5 सूट हो गए। एक पैंट शर्ट और लहंगे चालके की तेल। मम्मी आज गांव जा रही है तो वहां से निकाल लेंगी। और एक उनका सूट है, ये मौसी का सूट है यो। और ये दुल्हन का चूड़ा, उसके लिए कुछ श्रृंगार का सामान, लिपस्टिक वगैरह ये ले ली है। और बाकी और जो चीज़ होगी वो मम्मी वहाँ से लेंगी। अभी गांव जा रही है ना वहाँ से। और भात नोतने भी जाएंगी। आज ही जा रही हो ना? आज ही भात नोतने जा रहे हैं मम्मी। तो जैसा हो पाएगा आप लोगों को दिखाते रहेंगे ब्लॉग में। कितना आज का तो बस इतना ही शूट हो पाएगा, मम्मी चली जाएंगी। बाकी का देखते हैं क्या रहता है। नहीं लेके आओ सर। मम्मी चल रही अपना बैग ठाक है। और गिल्ला एमू का पापा, पार्वती साढ़े 7 जा रहे, मतलब छोड़ने के लिए जाते हैं मम्मी को। मेरे पास ना आज काम बहुत है। मम्मी तो चली गई है, पर मेरे को पीछे से एम्मी को भी मैनेज करना, घर का भी सारा काम करना। 2 होते हैं ना, तो एक जना घर का कर ले, एक जना बच्चे का, पता नहीं चलता। और एमू ना हर एक मिनट का ध्यान रखना पड़ता है ना। कोनों में जा जाके ना मिट्टी खाता है, ऐसे यूं टेढ़ा होके, और ऐसे कोनों में से ऐसे बटका भरता है। तो अब इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा पूरा। तो जब तक ये आते हैं मैं नहा धो लेती हूँ, बाकी सारा काम कर लेती हूँ, खाना वाना ये वो कई सारे काम है। दादी कहाँ गई? वो गई, अच्छा। इससे पूछना दादी कहाँ गई, तो ऊ गई। तो इसकी दादी तो आज चली गई। और आज पूरा दिन मैं, एम्मी, पार्वती और मेरा दीवर, हम अकेले काम भी करा और बच्चे का भी ध्यान रखा। और सही है, एम्मी का भी सही। तो जो लोग कहते हैं सोशल मीडिया वालों की भाई बहुत मजे हैं, तो भाई दोनों चीज संभाल के देख लेना एक बार, तुम्हें जिंदगी में खुद ही पता लग जाएगा। वैसे तो नहीं बता सकते हम क्या ना। सही बात है, बहुत मुश्किल है भाई। सारी चीजें मैनेज करनी, बच्चे का भी टाइम पे खाना पिलाना, घर का भी सारा, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और हर प्लेटफॉर्म पे कोई भी वीडियो मिस नहीं होती, हर वीडियो आपको टाइम पे देते हैं, ठीक है। तो भाई ज्यादा से ज्यादा प्यार दिया करो, खम्मा खा की बात मत करा करो। क्यों अभी और कुछ अभी काफी दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे, उसी से हाँ, तो लोग पूछ रहे थे, मैं जो है काफी सारे मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे, तो भाई व्लॉग क्यों नहीं है, ये तो क्या मैटर था, वो पब्लिक जानना चाहती है। हाँ, तो भाई क्या रीजन था बताएंगे। और रीजन कोई दिक्कत हो गई थी घर में, तो वो बताएंगे आप लोगों को सारी, व्लॉग के एंड में आपको पता चल। रीजन कोई छोटा मोटा नहीं था, इसलिए आपको चलो। तो भाई शाम का टाइम हो गया, एम्मू को सुला के मैं आ गई। और एम्मू के मतलब मित्तू के कोई यार दोस्त आए हैं, तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, सारे जने खाना खाए। तो गाइस मैंने पता नहीं 2-3 दिन पहले कोई क्लिप ली थी व्लॉग की, फिर नहीं करे, उसके बाद मैं व्लॉग कर ही नहीं पाई। और उस दिन के बाद आज मैं व्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि ना मेरा ये सूट रेडी हो रखा था राणा कलेक्शन से। और ये लगा लो, इसको सिले हुए भी ना कम से कम 1.5 महीना हो गया। पता नहीं ऐसा होता, हर सूट 1 से 1.5 महीने बाद पहना जा रहा है, लेट हो जाता है। तो एक बार ना मैं आपको मैं भी लेट हुई फुल लुक दिखा देती हूँ सूट की। भाभी ने भी यही डाला है, मैंने भी यही डाला है।
कैसी है और बहुत कम प्राइस में है। तो ये जो हमने सूट पहना राणा कलेक्शन से है, मैंने और निधि भाभी दोनों ने सेम रेडी करवाया है। तो भाभी एक बार इसका वो बता दो, कपड़ा उपड़ा क्या है? ग्लास ऑर्गेन्जा में सूट है, रियोन मिक्स में बॉटम है और प्योर में चुन्नी है। तो हमने दोनों ने ना बिल्कुल सेम रेडी करवाया है। बाजू का ये लेस तो है, ये तो हमारी है, ठीक है। बाकी ये डिजाइन आपको लगा मिलेगा। और ये जो नीचे लटकन है ये भी हमारी है ना ये लटकन। और नीचे सलवार पे भी बैक में करवाया दोनों ने सेम ही डिजाइन कुछ इस तरीके का, ठीक है। और दुपट्टे पे भी प्यारा सा दुपट्टा, इस पे भी आपको ना इस तरीके से ब्लैक कलर की लेस मिल जाएगी। मुझे ना इसका कलर बहुत प्यारा लगा। आपको इसमें 16 कलर मिलेगा। और प्राइस क्या है इसका? 1050, सिर्फ 1050 में घर बैठे फ्री शिपिंग के साथ मंगवा सकते हो। अब इसमें ये मत बोलना कि कलर दे दो, कलर 16 ही है। तो गर्मी में किसी भी तरीके से पहनो यार, बहुत प्यारा कपड़ा। अभी फुल गर्मी हो रखी है, देखो मेरे को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। हालांकि मैंने ये अपना ससुराल के लिए रेडी करवाया था, पर मैंने सोचा चलो वीडियो निकाल देती हूँ। हाँ, तो जल्दी ऑर्डर कर लियो, कमेंट में आपने नंबर मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पापा बेटे का गेम चल रहा है, बॉल से खेल रहे दोनों। आज नाना नहीं है पति देव हैं? कह रहे पहले बेटे को टाइम दूंगा, पूरा दिन फिर बाहर रहते हैं ना, तो इसलिए इसको टाइम दे रहे हैं। अभी देखना कैसे बॉल फेंकेगा। ए फेंको, डैडू को तो वाई। बहुत सारी बहनें ना मेरे से पूछ रही कि आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या चीज़ हो गई। और मैं अभी ना 2-3 दिन से व्लॉग शूट कर रही हूँ। थोड़ा व्लॉग शूट करा, फिर सोचती हूँ अब बताऊँगी क्या प्रॉब्लम हो गई थी। तो लास्ट आपने जो मेरा व्लॉग देखा हुआ ना, उसमें हम लोग मूवी देखने के लिए गए हुए थे, जाट मूवी। और हम मूवी पूरी भी नहीं देख पाए, हमने इंटरवल तक देखी थी। इंटरवल के बाद मेरे ख्याल से 10 मिनट ही हुई थी। तो मित्तू के किसी दोस्त का कॉल आया कि मतलब जो दूसरा दोस्त है साथ में ही थे, उनका ना एक्सीडेंट हो गया। तो वो ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है। तो उसी टाइम ना हम लोग ऐसे मतलब सदमे से में चले गए कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो मिल के आया था। मतलब जब हम लोग मूवी देखने गए तो मित्तू उन्हीं से मिल के ही आया था। फिर हम लोग मूवी देखने गए, फिर पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया। हम लोग तुरंत ही उठ गए, जैसे ही फ़ोन किया तुरंत उठ के सीधा हम लोग आ गए। तो मित्तू ने मुझे फटाफट से ड्रॉप किया, भागम भाग इतनी स्पीड से। अपने एक 2 यार दोस्त को कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे जाना है वहाँ पे। फिर वो वहाँ पे पहुँचे, और जब वो वहाँ पे पहुँचे, जब तक वो लाइव थे, मतलब पैर पे, मतलब क्या हुआ ना, जैसे टॉयलेट करने जा रहे थे गाड़ी रोक के हाईवे पे। तो कोई ट्रक वाला था, गाड़ी वाला था, अभी पता नहीं चला क्या हुआ। उसने ना मतलब टक्कर मारी, और पता नहीं पैरों के ऊपर, अभी कुछ पता चल नहीं पा रहा क्या हुआ। पैरों के ऊपर से गाड़ी लेके गया, टायर गया, क्या हुआ। दोनों पैर मतलब बिल्कुल बुरी हालत में थे। बट वो गए ना, तो मित्तू ने भी बात करी, ऐसे हाथ में हाथ डाला, बात करी है, सारी चीज़ें हुई है। बट ना किसी का भी दिमाग उस टाइम ये काम नहीं करा कि मतलब ये पूछ ले कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस टाइम नहीं पूछा कुछ भी, क्योंकि दिमाग में ना उस टाइम ये चीज़ चल ही नहीं रही थी। दिखने में ये लग रहा था कि हाँ बस हो जाएंगे, कोई बात नहीं, पैरों में लगी है, हो जाएगा, मतलब उस टाइम ये लग रहा था। और मैंने भी फ़ोन किया, मम्मी को बताया। आने के बाद मम्मी और मैं दोनों मतलब ऐसे बैठ के, रात के 11 बज गए थे। फिर मैंने कॉल किया, मैंने कहा मित्तू ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो इतनी चोट लगी है, बट कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग सो जाओ, मैं यहीं रुकूंगा, मैं सुबह आऊँगा। बट फिर भी ना मैं और मम्मी आपस में बात करे जा रहे कि मम्मी क्यों लग गई, अभी तो मिल के आए थे ये वो। और आधे पौने घंटे बाद मैंने फिर कॉल कर लिया, मैं सोने ही जा रही थी, कि मैंने कहा क्या हुआ ये वो। तो इतने में बोले कि यार वो तो मतलब एक्सपायर हो गए। मतलब मेरे जैसे ही मैंने कॉल कट किया ना, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तो मैं कुछ भी नहीं बोली, और मेरा फ़ोन जो है ना यूं का यूं रह गया। मित्तू हेलो हेलो करते रहो। फिर ना मैं बहुत मतलब ऐसे होता है ना कि जब कोई फैमिली मेम्बर खुद का चला जाता है, या तो हम भी थोड़े क्लोज थे, मित्तू भी बहुत ज़्यादा क्लोज थे, तो मेरे को इतना रोना आया। फिर मम्मी भी बैठ के रोने लगी, और मतलब हमारी वो पूरी रात ऐसे ही गई। फिर इसलिए ये रीज़न था कि हमारे व्लॉग नहीं आ पा रहे थे। और मैं बहुत बार मैंने कोशिश करी, मैं बताऊँ, मैंने मित्तू को भी बोला, मैंने कहा यार एक डाल देते व्लॉग, सबके मैसेज आ रहे हैं। और शायद व्लॉग कितने दिन हो गए, शायद 10-12 दिन हो गए हमारे व्लॉग नहीं आए। तो यही रीज़न था कि हमारे व्लॉग नहीं आ रहे थे। और अब मैं कोशिश करूँगी डेली हमारे व्लॉग आए, तो बस भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। और आज उस बात को हो गए मेरे ख्याल से 13-14 दिन हो गए। पर बार बार जब भी याद आती है ना, जैसे हमारे साथ भी काफ़ी अटैच थे, तो दिमाग में ना वही चीज़ आती है कि ये कैसे हो गया। भगवान भी पता नहीं क्यों इतने अच्छे इंसान को इतनी जल्दी ऊपर बुला लेता है।
समझ नहीं आती। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें तो कोई अच्छा नहीं है। उनकी एज भी ज़्यादा नहीं थी, एज भी ये लगाओ 29-30 साल की थी। तो बस इससे ज़्यादा मैं इस ब्लॉग में कुछ नहीं बता सकती।